नमस्कार। हमने अपने पीछे के अध्याय के अंदर अनिश्चित समाकलन के बारे में चर्चा की। हमने अनिश्चित समाकलन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपने नए टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। In previous chapter, we have studied about the indefinite integrals and discussed few methods of finding them. पिछले जो अध्याय है उस अध्याय में हमने अनिश्चित समाकलन को बखूबी पढ़ा। उसको ज्ञात करने की जो विधियां हमने 4 पढ़ी है। इस अध्याय के अंदर Today, I going to teach you about definite integral. आज जो है हम निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। अब निश्चित या अनिश्चित समाकलन इसके बारे में जब मैंने अनिश्चित समाकलन आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 9 स्टार्ट की तो उस समय मैंने आपको 1 घंटे का कंप्लीट वीडियो दिया था। उस वीडियो के अंदर मैंने इनको डिफाइन किया था, जिसमें अपना कैलकुलस नाम से वर्ड दिया था और कैलकुलस के अंदर जो अपना इंटीग्रल था और डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रल के बारे में डेफिनेट और क्या था भाई इनडेफिनेट, इनके बारे में मैंने कंप्लीट वहां चर्चा कर चुका हूं। अब यहां हम केवल और केवल चर्चा करेंगे नॉर्मल। तो उस अध्याय में या उस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बता दिया था कि एक्चुअल जो इंटीग्रल है, एक्चुअल इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस्ड टू फाइंड सम ऑफ इंडेफिनेट सीरीज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सिंपल फिगर्स। यानी कि स्टार्ट जब हुआ ये इंटीग्रल तो इसके अंदर जो एक इनफाइनाइट सीरीज थी, जो उसका जो ईच टर्म्स है वो 0 की ओर टेंस्ड हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, उसको सम करने के लिए, उसका ऐड करने के लिए शुरुआत इसकी की गई थी। बाद में जो प्लेन फिगर्स थे उन प्लेन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होने लगा। डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वह एक अद्वितीय मान रखता है। यानी कि जब कोई इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं हम या किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं हम तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आएगी। यानी कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, जैसे मैं बात करूं इंटीग्रल sin x इंटू dx, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट किया था हमने और इसका लिखा था माइनस cos x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिया था। और उसी समय मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो c आप लेते हो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है अभी, और यही सी इस इंटीग्रल को क्या बनाता है अभी, इस इंटीग्रल को इनडेफिनेट की श्रेणी में रख देता है। और आज जो है डेफिनेट जो पढ़ेंगे उसमें अपना ये जो सी कॉन्सेंट है ये सी नहीं आएगा, और सी नहीं आएगा इसका मतलब कोई न कोई एक निश्चित वैल्यू इसकी आएगी। अब आगे बात करते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो अब ये लिखो, डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू इन इंटरवल ए बी। ये कहूं कि क्लोज इंटरवल ए बी। डेफिनेट इंटीग्रल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एक यूनिक वैल्यू रखता है।
in interval AB definite integral of function fx is expressed as, यानी कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरीके से डिनोट करेंगे a to b और ये fx और इनटू क्या dx। भाई ये fx आपका इंटीग्रेंड है, समाकल्य है, जिसका हमें समाकलन करना है। तो वो तो आपका क्या हो सकता है, sin x भी हो सकता है, cos x जो भी है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इससे एक्स्ट्रा एक तो ये a है और एक क्या है b। तो we have a इक्वल्स हो जाएगा भाई लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड b इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो होगी लोअर लिमिट और ये होगी क्या अपर लिमिट, यानी कि हमें जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो इन्हीं में फाइंड आउट करना है। a लेना है, b भी इंक्लूड होगा और इसके बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और जब इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको मैं कैपिटल fx से दिखा देता हूं भाई, ये कैपिटल fx और ये जो लिमिट्स आएंगी वो लिमिट्स कुछ इस तरीके से हमें लिखेंगे कंप्लीट करने के बाद। अब ये जो लिमिट है पहले इसमें x की जगह x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से, माइनस का साइन लेकर के लिमिट इसको लिखना है फिर लोअर लिमिट को fx की जगह कितना, x की जगह b और माइनस f a, यानी कि f और x की जगह अपर लिमिट माइनस का साइन और फिर बाद में f और x की जगह क्या लोअर लिमिट। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे और ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ये आंसर एक यूनिक वैल्यू आएगा। एक क्या आएगा भाई, यूनिक वैल्यू आएगा, एक ही अद्वितीय, यानी कि इसके जैसा और कोई नहीं है। और इसमें जो आपका ये जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में अनिश्चित समाकलन के अंदर जो सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रहे थे, अपना स्वच्छ अचर जो ले रहे थे, वो सी इसमें नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। यानी कि 10.1 जो अपनी एक्सरसाइज है, इस 10.1 एक्सरसाइज के अंदर अपने पास जो मेन फॉर्मूले हैं वो है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 10.1, यानी कि 10.1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रियां मैं कहूं अभी जो बोल के गया हूं कि आज जो अपना टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, यानी कि प्रथम सिद्धांत से समाकलन करना। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो कि 11th क्लास के अंदर हमने एक एक्सरसाइज में डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, और उसके अंदर हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, डेरिवेटिव विद फर्स्ट प्रिंसिपल खूब अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो आज इस एक्सरसाइज में यानी कि 10.1 में हम प्रथम सिद्धांत से क्या पढ़ेंगे भाई, समाकलन फाइंड आउट करना पढ़ेंगे। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है, या डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, या इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और या फिर एब इनिशियो मेथड। इसको बोलेंगे योगफल की सीमा के रूप में समाकल, या फिर प्रथम सिद्धांत से समाकल फाइंड करना, या फिर अद्वितीय समाकलन। अब इसके लिए अपने पास 10.1 के लिए जो मेन फॉर्मूला रहेगा वो मेन फॉर्मूला ये है भाई, फॉर्मूला नंबर कितना 1, जिसमें मैंने लिखा है लिमिट a टू b इंटीग्रल ऑफ f(x) dx, यानी कि फंक्शन यहां तो भी ये आपका इंटीग्रल है, यहां sin x cos x tan x कोई भी एक फंक्शन होगा,
जैसे हमने I8 पढ़ाया, इनवर्स का हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो लिमिट एस टेंड्स टू कितना 0। देखो बुक में 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन मैं मेन जो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो लिमिट एस टेंड्स टू कितना 0, यहाँ एस से मल्टीप्लाई और ये फिर अपना ब्रैकेट, इसमें सभी जगह लिखा हुआ है, याद करने का तरीका भी साथ में ये है। आपको याद हो 11th क्लास के अंदर हमने प्रोग्रेशंस पढ़ी है, जिसमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी और एसपी। तो उसी के अंदर देखो, ये मान लीजिए मैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जीपी जो भी है यहां पता चल जाएगा मैं ये ए प्लस एस, यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ एपी जिसमें अपने ए और ए प्लस बी पढ़ाया, ये ए प्लस 2d यानी कि ए प्लस 2h आया है, ये a प्लस 3s यानी कि a प्लस 3d, और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d के अकॉर्डिंग h है, d इक्वल टू s लिखा है। तो ये जो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर ये आपकी AP है, और सबके साथ क्या लगा हुआ है f लगा हुआ है। तो इसमें ज्यादा हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यदि 11 के हिसाब से हम इसको याद करते हैं। a फर्स्ट टर्म a प्लस s, सेकेंड टर्म a प्लस 2s, थर्ड ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये कौन सा टर्म है भाई nth टर्म है। सबके साथ फिर क्या लगा दीजिए f, यहाँ इंटू में s, और लिमिट s टेंड्स टू कितना 0। वे है a वहां बता चुका मैं आपको, ये जो a है ये इंटीग्रल की लोअर लिमिट है, ये b जो है ये भाई इसकी अपर लिमिट है, और n अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो इंटीग्रल है उसका यूज हम एक इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम करने के काम में लेते हैं। तो ये जो n है, यहाँ ये nth टर्म है, तो n टेंस टू कितना होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, और s टेंस टू हमने क्या ले रखा है 0। तो ये जो h है इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से देंगे हम, h इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपॉन में कितना n टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखोगे तो ऐसे अपने आप क्या हो जाएगा 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला है ये 10.1 और इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम योगफल की सीमा के रूप में या डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम या फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन जो फाइंड करेंगे उसमें सबसे पहला फॉर्मूला यही यूज में लेंगे। इसी फॉर्मूले से अपनी 10.1 कंप्लीट होगी। अब जब ये 10.1 अपन सोल्व करेंगे तो 10.1 सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो फॉर्मूला है यूज में ले लेंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले से कंप्लीट आंसर अपना नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट आंसर नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा अपना, यानी कि सॉल्यूशन करते चले जाएंगे तो उसमें जो स्टेप्स आएंगे उन स्टेप्स में ये यूज में आएंगे जो नेक्स्ट फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। इनके अंदर ये भी जो फॉर्मूले अपने कंप्लीट हैं ये वही एपी जीपी और एसपी वाले हैं जो कि हमने 11th क्लास में कंप्लीट पढ़ लिए हैं। तो इसके अंदर सिग्मा एन का मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम है भाई। सिग्मा सम के लिए आता है, समेशन के लिए एन फर्स्ट टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 n इंटू n + 1 बाय कितना 2, और यहां तक अभी n तक। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद ये n स्क्वायर यानी कि उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर n स्क्वायर n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, यानी कि n जो आपका है ये नंबर ऑफ क्या है टर्म्स है। इसके बाद ये a प्लस h a प्लस 2h a प्लस 3h a प्लस 4h, या फिर यहां मैं d लेके चलूं जो आपने 11th में पढ़ी है तो यहां क्या बनेगा d, तो यहाँ a और ये यहां क्या बन जाएगा भाई d, एक ही बात है। तो ये है आपकी समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके nth टर्म्स का सम है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये कब यूज में लेते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स टोटल टर्म्स का पता हो, a आपको पता हो फर्स्ट टर्म कौन सा है और l आपको पता हो लास्ट टर्म कौन है।
तब ये फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। और ये जो 5th नंबर का जो फॉर्मूला तुम्हारा है इसमें a प्लस ए आर स्क्वायर, तो दिख रहा है कि ये आपकी जीपी है, जहां a फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, r कॉमन रेशियो और यहाँ s क्या था भाई, कॉमन डिफरेंस आता है, जिसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं और इसमें सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इसका आंसर ये योग का फॉर्मूला है a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस कितना 1, वेयर r नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चंस में जैसे कई बार अपने 11th में आता है r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन 1, इसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला बना देते हैं। जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला सही है, और r लेस देन 1 है तो इस तरीके से लिख देते हैं a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस क्या r, या फिर मैंने लिख दिया r नॉट इक्वल टू कितना 1, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपनी लिमिट वाली जो प्रश्नावली है, लिमिट वाली जो एक्सरसाइज है वो भी 11th में आती है, जैसे 12th में अपने यूज में लिया है 6 की एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी वाले में। तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 e पावर s अपॉन s माइनस 1 इक्वल टू कितना 1। ध्यान रखना ये s टेंड्स टू 0, यहाँ s होना चाहिए, e पावर s यहाँ h होना चाहिए और नीचे भी कितना होना चाहिए s माइनस 1, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। जैसे मान लीजिए h h s यानी कि 5s 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 6s 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 s स्क्वायर s स्क्वायर s स्क्वायर, इस तरीके से जो होते हैं उनकी वैल्यूज कितनी देता है भाई 1। ध्यान रखना ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 10.1 की जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में मेन फॉर्मूला तो रहेगा ये फर्स्ट प्रिंसिपल का, और नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वही अपने 11th क्लास के जो कि अपने पढ़ लिए हैं, वही फॉर्मूले इसके अंदर यूज में आएंगे। अभी ये जो मैं आपको बता रहा था इस तरीके से ये हम पढ़ेंगे 10.2 के अंदर, वहां से स्टार्ट करेंगे। और ये जो अपने 10.1 है ये बिल्कुल इस बेस पर आधारित है, क्योंकि प्रथम सिद्धांत से हमें क्या करना है, समाकलन करना है। नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.1, I इक्वल्स टू लिमिट 3 to 5 इंटीग्रल x माइनस 2 इंटू dx। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 10.1 की जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिससे कि अपने अच्छे तरीके से वो याद हो जाए। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b लिखा था, यहां कोई भी फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेट अपना, उसके लिए जैसे नाम ही लिमिट एज ए सम, तो s टेंड्स टू 0 लिमिट आएगी और यहाँ s आएगा भी, और यहाँ f ap का फर्स्ट टर्म a प्लस या फिर f ap का सेकंड टर्म a प्लस h और प्लस f आएगा, और ap का थर्ड टर्म a प्लस कितना 2s। इस तरीके से जितने भी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे 1 2 3 टर्म्स लिखे, तो नेक्स्ट 4 5 6 जितने भी हैं वो सभी इसमें है हमारे पास, और फिर ये f है और यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू s, यानी कि nth टर्म ऑफ ap। अब यहाँ a बताया मैंने आपको लोअर लिमिट, b ये आपकी अपर लिमिट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, s टेंड्स टू 0 एंड ऑल्सो s इक्वल्स टू b माइनस a, और पाई कितना भाई n, और f(x) आपका रहेगा। अब हम ये जो अपना फॉर्मूला है और ये जो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, इन दोनों का कंपेयर करके ये जो नीचे लिखी लाइन है इनमें जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी उनका कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू ये a है और यहां तो ये a है 3, b इक्वल्स टू ये b और ये 5b, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद n टेंड्स टू इनफिनिट है, s टेंड्स टू कितना है 0, और s इक्वल्स टू b माइनस a, s इक्वल्स टू b माइनस a और y कितना n, यानी कि n h और
बी कितना है 5 माइनस 3 और इक्वल टू कितना 2, यानी कि ये NH की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये लिखना चाहोगे तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और s टेंड्स टू कितना 0 और प्लस में आपका जो fx है वो रहेगा x माइनस कितना 2, ये ध्यान रखना। अब इसमें हम वैल्यूज अपनी पुट करेंगे, यानी कि हम आंसर फाइंड करने की कोशिश अब करते हैं। तो I इक्वल्स टू लिमिट 3 to 5 इंटू x माइनस 2 है इंटू में dx है इक्वल, अब लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये h इंटू, अब ये लिखना भी f a अपने पास है 3 प्लस f a अपने पास है 3 और प्लस h प्लस f a 3 और प्लस 2h प्लस f 3 और प्लस नेक्स्ट 3h हो जाएगा प्लस और प्लस में f a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां तो ओनली हमने वैल्यू किसकी पुट करी है 3 की सॉरी a की ही पुट करी है, क्योंकि अपने पास मैन जो है वो मैन इसमें a ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर भैया LHS तो ये तो साथ रहेगा, RHS है, इसके आंसर में तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h f3 प्रीवियस जो अपने क्लासेस हैं उन क्लासों में हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ा है। 9th से चला 9th 10th 11th 12th और 12th के अंदर भी अपने एक्सरसाइज 6 जो थी अपनी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने खूब फाइंड किया है। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये जो अपना फंक्शन दिख रहा है आपको, इसमें f और ये 3, तो RHS में भी जहां दिखेगा वहां 3 पुट करेंगे तो 3 और माइनस कितना 2, यानी कि 1 आंसर इसका आएगा। एक बार मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग रिपीट कर रहा हूं, तो 3 और माइनस कितना 2, ये अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस, अब इसकी वैल्यू फाइंड करें 3 प्लस किसकी h की, अब 3 प्लस h की वैल्यू फाइंड करोगे तो f ये 3 प्लस कितना h, यानी कि इसमें x की जगह 3 प्लस h पुट करेंगे तो RHS में भी इसके लिए कितना पुट करेंगे 3 प्लस h, तो ये 3 प्लस h और माइनस 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस h और माइनस कितना 2, सेकेंड टर्म प्लस इसके लिए अब 3 प्लस 2h और माइनस 2 और प्लस ये 3 प्लस 3h और माइनस 2 और प्लस नेक्स्ट ये जो आएगा ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू h और माइनस कितना 2, इस तरीके से बन जाएगा। तो वैल्यूज हो गई, यानी कि f के अंदर a ये 3 पुट कर दिया, फिर 3s 3 प्लस s 3 प्लस 2s 3 प्लस 3s 3 प्लस 4s 3 प्लस 5s और लास्ट nth टर्म यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इसके बाद इनका सोल्यूशन लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h, अब ये भी कितना बन रहा है अपना 1 प्लस ये फर्स्ट टर्म है, ये 3 माइनस 2 कितना 1 और प्लस कितना भी h प्लस ये 3 माइनस 2 1 और प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2 1 और प्लस ये भी थर्ड है और ये कितना 3h और प्लस ये 3 माइनस 2 1 और प्लस n माइनस 1 और इंटू h, ये nth टर्म। यदि आप इसको नहीं लिखना चाह रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहां लिख देना nth टर्म तक, यानी कि यहां तक लिखना, ये n टर्म है अपने पास। अब इसके अंदर क्या करना आपको कि अब एक जैसे जो टर्म्स हैं, सेम दिखने वाले जो टर्म्स हैं, उनको आप एक जगह कर लीजिए। जैसे यहां मुझे फर्स्ट टर्म में 1 दिख रहा है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है, फिफ्थ में भी 1 आएगा, सिक्स्थ में भी 1 आएगा, सेवंथ में 1 है और लास्ट nth में भी कितना भी 1 है। तो इन टर्म्स को मैं सेपरेट कर लूंगा, अलग बना लूंगा इनकी सीरीज।
और जो नेक्स्ट जो सेम दिखने वाले हैं उनकी सीरीज क्या बना लेंगे, हमें अलग बना लेंगे, जिससे हमें इनको ऐड करने में प्रॉब्लम न हो। देन नेक्स्ट टर्म लिमिट s टेंड्स टू 0 h, भाई ये 1 ये फर्स्ट टर्म में है, ये 1 ये सेकंड में है, ये 1 थर्ड में है, ये 1 किसमें है, फोर्थ में है, और प्लस ये 1 या यहां तक कितने टर्म अपने पास ध्यान रखना n है, तो एक तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस, अब ये यहां तो और कोई टर्म नहीं है, इसके साथ तो 1 ही था, सेकंड टर्म यहां कितना है h, प्लस यहां कितना है 2h, और प्लस यहां कितना है 3h, और प्लस यहां कितना है n-1 और इनटू कितना h। ये ध्यान रखना, ये जो आगे वाले हैं इसमें 1 2 3 4 n, अब इसमें जो तुमने लिखा वो यहां से सेकंड टर्म से उठाया हुआ है, यहां से उठाया ना, अब यहां से h आपने लिया है, तो इसमें ये जो n टर्म्स थे टोटल, तो उनमें कितने हो गए भाई, अब n-1 हो गए, ध्यान रखना कितने टर्म्स हो गए, n-1 टर्म्स, इसमें तो है n टर्म और इसके अंदर है n-1 टर्म, ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन ले, तो यहां से अपना लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h इंटू ये 1 प्लस 1 और कहां तक है n टर्म्स तक है, तो 1 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 इंटू कितना n, ये प्लस, अब इनमें कॉमन क्या आएगा भाई, सब में या h और ये भी क्या h, तो h ले लेंगे कॉमन, और यहां बनेगा भाई 1 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस और प्लस क्या n-1, इस तरीके से बन जाएगा अपना, यानी कि यहां n टर्म्स है और यहां टर्म कितने अपने पास n-1 है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h, ये n बिल्कुल सही, प्लस ये अपना x, ध्यान रखना। अब ये जो है इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट n टर्म्स का एड या समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो उसके लिए ये था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये n यहां तक, और इसका आंसर दिया था मैंने n इंटू n+1 और y कितना 2, तो वह ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां देखो उसमें मिला कि नहीं मिला 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां टर्म जो है वो n-1 है, तो यहां अब इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट फाइंड करने के लिए n की जगह n-1 पुट कर दो, तो n-1 यहां पुट कर दिया। अब इसके बाद ये जो n है यहां भी मुझे पुट करना है n-1 और ये आपका प्लस कितना 1 और अपॉन कितना 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू n-1 और अपॉन कितना 2, तो इसकी जगह फिर हम पुट करेंगे अंदर n, ये n- कितना 1 अपॉन 2, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 h, ये जो h है इस h का हमेशा अंदर मल्टीप्लाई करना आपको। हमारे पास यहां अभी लिखी थी ns इक्वल टू कितना 2, तो कंप्लीट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसमें जहां ns बने तो वहां nh बनाना है, इसके लिए जो बाहर h रहेगा इसका अंदर हमेशा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहां पे करना, तो ये अपना हो जाएगा फिर क्या nh, ठीक है, और प्लस में ये h का स्क्वायर और ये n-1 और अपॉन में कितना है 2, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, ये अपना ns, ये ठीक है, प्लस ये h स्क्वायर है, तो इस h का एक से n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमेनिंग जो h है उसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपना बनेगा फिर क्या, एक तो ns और इनटू के अंदर nh और माइनस कितना h अपॉन कितना भाई 2। अब एक तो क्या करते हैं कि इन
इन दोनों के अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2 और एनएच की रख देते हैं वैल्यू। तो लिमिट एस टेंड्स टू कितना 0 देन 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये जो एनएच है इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस ये एनएच है इसकी वैल्यू कितनी 2, ये एनएच है इसकी वैल्यू कितनी 2 और माइनस कितना भाई एच। तो कुछ इस तरीके से अपनी स्क्वायर पे बन जाएगी। अपनी लिमिट पुट करनी है हमें, तो लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करें तो ध्यान रखना एक तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए और एक वो इनफाइनाइट वाला अनंत वाला सिस्टम वो अपना नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए अब ये तो 2 जाए कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 इंटू 2 माइनस कितना 0 और अपॉन कितना भाई 2 देन 4 प्लस ये 2 जाए कितना 4 ये 2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज I equals to a to b integral of x square into dx and compare with main formula of this exercise where x integrate x square. Second, lower limit a equals to a, upper limit b equals to b, and tends to infinite, s tends to 0 and nx equals to b minus a, ये हो जाएगा भाई nx equals to b, b और a, यानी कि nx equals to b minus a ही अपने पास रह जाएगा। अब जो अपना फॉर्मूला है I equals to a to b, अपने पास fx dx, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लिमिट f tends to 0 h f a प्लस f a प्लस कितना h प्लस f a प्लस 2h और प्लस f a प्लस 3h और प्लस डॉट डॉट करके f a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना h, ये अपने पास बन जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करोगे तो अपने पास क्वेश्चन ये I इक्वल्स टू a टू b और ये अपने पास क्या हुई x स्क्वायर और ये dx, देन लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h f। अब ये देखो ये जो है ये आपको लोअर लिमिट आती है। अब अपने पास लोअर लिमिट कितनी है a इक्वल्स टू कितना a, तो ये रह जाएगा यानी कि a प्लस f, ये लोअर लिमिट a और प्लस h और प्लस f a प्लस कितना 2h और प्लस f a प्लस कितना 3h और प्लस f a प्लस n माइनस 1 कितना h। इस तरीके से सेम रह जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि अपने पास a इक्वल्स टू a है, लोअर लिमिट जो है वो सेम a ही है और वही a इसमें अपन चेंज करते हैं। देन नेक्स्ट ये तो एलएचएस हो जाएगा साथ में, लिमिट एस टेंड्स टू कितना 0 h अब f है तो अपना जो फंक्शन है वो फंक्शन ही है अभी और इसमें f a की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह क्या पुट करेंगे a, तो यहां a स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म प्लस आप क्या पुट करें a प्लस एच, तो a प्लस एच और इसका स्क्वायर, ये अपने पास सेकेंड टर्म ये a प्लस 2h और इसका स्क्वायर, थर्ड टर्म और प्लस ये a प्लस 3h और इसका स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट फिर प्लस a प्लस n माइनस 1h और इसका क्या हुई स्क्वायर। ध्यान रखना अब ये जो मैन ये जो है अपना x स्क्वायर है, अब इसमें एक बार a पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर हमें a प्लस एच पुट करना है ये a प्लस एच, तो a प्लस एच का स्क्वायर, फिर a प्लस 2h तो a प्लस 2h का स्क्वायर, a प्लस 3h का स्क्वायर, a प्लस 4h का स्क्वायर, a प्लस 5h और लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू h की होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें सोल्व करना है इनको, तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h, ये a स्क्वायर ध्यान रखना टर्म फर्स्ट है और प्लस इसका सॉल्यूशन ले तो a प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस
2AH प्लस ये सेकेंड टर्म होगी, इसका सॉल्यूशन a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर और प्लस 4AH, ये थर्ड, इसका स्क्वायर a स्क्वायर 9h स्क्वायर और 3 to 6 AH और इसके बाद प्लस ये a स्क्वायर प्लस ये n-1 इसकी स्क्वायर और s की स्क्वायर और साथ में प्लस 2a और n-1 इंटू h, ये बन जाएगा और ये आपका कंप्लीट nth टर्म है। तो ये इनकी जो स्क्वायर थी उसको एक्सपेंस कर दिया हमने। अब फिर वही रिपीट करूंगा दोबारा से, मैं ये कहूंगा कि आपको जो टर्म से सेम दिख रहे हैं उनको एक जगह एकत्रित कर लीजिए। तो यहां मुझे दिख रहा फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस सेकंड जो टर्म है यहां तक है कंप्लीट, इसमें थर्ड 3 टर्म्स है, इसमें भी अपने पास क्या है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस थर्ड में भी क्या है a स्क्वायर, फोर्थ में भी क्या है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और लास्ट nth में भी कितना है a स्क्वायर। तो ये डॉट डॉट लगा देंगे अभी a स्क्वायर, यानी कि अपने पास एक सीरीज ये बन जाएगी जिसमें कंप्लीट 1 to n, एक से लेकर nवें टर्म तक अपने पास क्या है a स्क्वायर है। पहले में भी है, दूसरे में भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में और nth में, सब में अपने पास क्या है a स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट प्लस, यहां देखना फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट में कुछ नहीं है, तो अब यहां ये h स्क्वायर आपका, ये आपका क्या है 2s, तो मैं अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ h या वेरिएबल है अपने पास, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2h है, तो 2h है तो इसमें 2AH, 4AH, 6AH, इनमें पहले कॉमन ले लीजिए, किससे हम कम कर लेते हैं। तो एक तो कॉमन आएगा कितना 2 आएगा और एक कॉमन क्या आएगा a आएगा और एक कॉमन क्या आएगा s, यानी कि 2s कॉमन आ रहा है, 2a और ये क्या h, तो यहां कितना 1, यहां कितना 2, ये 3 और प्लस, और यहां 2a और s कॉमन, तो n माइनस कितना 1, यानी कि यहां जो है अपना इसमें क्या नहीं है एक टर्म नहीं है, यानी कि यहां से स्टार्ट किया आपने, तो इसके अंदर तुम्हारे पास कितने टर्म है n-1 है भी, इसमें टोटल टर्म्स है अपने पास n और इसमें टोटल टर्म्स है अपने पास n-1, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्लस, यहां अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है h स्क्वायर, यहां 4h स्क्वायर, यहां 9h स्क्वायर और यहां ये लिखा हुआ है, तो अब इनमें सब में कॉमन कितना आ रहा है h स्क्वायर, तो मैं h स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां 1 और प्लस यहां पर 4h स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 2 की स्क्वायर प्लस यहां कितना 9, तो यहां लिख सकता हूं मैं 3 की स्क्वायर प्लस और प्लस यहां इसमें कॉमन लेंगे h स्क्वायर, तो ये n-1 और इसके क्या स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये बन जाएगा। अब देखना इसमें n टर्म बताया मैंने, इसमें n-1 और ये भी तुमने दूसरे वाला ये भी कहां से स्टार्ट किया, 2 नंबर से, 1 नंबर छोड़ दिया, फर्स्ट टर्म छोड़ दिया, तो इसमें भी कितने टर्म्स है अपने पास n-1 टर्म है। अब इनमें इस सीरीज को ऐड करना है, यहां इसको ऐड करना है और यहां हमें इसको ऐड करना है। इसके लिए अपने पास फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, लिमिट s टू कितना 0, ये h भी, अब इसमें तो a स्क्वायर है और ये कितने बार है n, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट हो गया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 1 था तो 1 इंटू क्या लिखा n, तो इसमें a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे n लिखेंगे, कंप्लीट प्लस ये आपका 2ah, ठीक है। और ये पीछे वाले क्वेश्चन में था, ये अपने पास पीछे वाले क्वेश्चन में जो था उसमें अपने पास ये इस तरीके से लिखा हुआ था
n इंटू एन प्लस वन अपॉन कितना 2। ये फॉर्मूला है इसका, जब 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस कितना हो n तक हो। तो इसमें n की जगह कितना है, टर्म्स कितना है इसमें टोटल n माइनस 1 है, तो n की जगह क्या रखेंगे n माइनस 1 और ये n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कितना 2। तो 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n इंटू n माइनस 1 अपॉन कितना 2। तो इसको फिर मैं लिख देता हूं n इंटू n माइनस 1 अपॉन कितना 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर प्लस ये अपने पास एच स्क्वायर है ही। अब आंसर की बात आती है इसकी, एच स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनका ऐड करना है माइनस 1 तक। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, और फॉर्मूला ये था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन कितना 6, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला है जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 है। तो ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें n की जगह n माइनस 1 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं n की जगह पुट करूं n माइनस 1, ये यहां n की जगह n माइनस 1 और ये प्लस कितना 1, ठीक है। इसके बाद ये 2 इंटू n माइनस 1 और प्लस कितना 1 और अपॉन कितना भी 6। आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट ये, लेकिन ये इसमें तो ये लंबी लाइनें बनेंगी, प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको अलग से सोल्व कर देता हूं। तो ये n माइनस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये n। अब इसका सोल्यूशन लोगे तो 2n और माइनस 2 और प्लस कितना 1, यानी कि हो जाएगा 2n माइनस 1 और अपॉन कितना 6 है इसके। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर अपने पास आ जाएगा n माइनस 1 और ये 2n माइनस 1 और अपॉन कितना 6। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा अपने पास। अब इसके बाद ये लिखने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि जो बाहर h है इस h का अंदर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने पास यहां ये NH की वैल्यू है। तो जहां भी ये h और n दिखेगा वहां आपको NH बनाना है। तो NH बनाओगे तो सिंगल h है, ये सिंगल h नहीं रहेगा, इसका अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जिससे कि NH बनाने में अपने यूज में ये आएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू कितना 0। अब ये a स्क्वायर सही है, h का n से ns प्लस 2a इसका h से h स्क्वायर और ये n इंटू n माइनस 1 सही है, और अपॉन में कितना 2। चलो अब की बार कैंसिल कर देंगे, और ये h स्क्वायर यानी कि h क्यूब n माइनस 1 और ये 2n माइनस 1 अपॉन कितना भी 6। ये इस तरीके से लिख देंगे। यहां अपने पास अब लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, ये a स्क्वायर ये ठीक है, और ये ns क्लियर, प्लस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं एक बार। ये a रख लीजिए, ये n और ये h स्क्वायर है, तो एक h का n के साथ रख लीजिए और एक h का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ns और इंटू में ns और माइनस कितना s, ठीक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्लस अब बात इसके आती है, तो अपने पास h कितने हैं 3 है, तो एक h तो इसके साथ n के साथ रख लीजिए, एक h का यहां इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमेनिंग 1h का यहां इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। तो ये अपने पास बनेगा nh इंटू ns माइनस h और भाई इंटू में 2ns और माइनस कितना s और अपॉन कितना भाई 6। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। लिमिट s टेंड्स टू 0 a स्क्वायर, आपको जहां भी अब ns दिखे वहां b माइनस a पुट कर दीजिए, तो ns यानी कि b माइनस कितना a प्लस ये a और ये भी nh b माइनस a, अंदर ये nh तो b माइनस a और माइनस h
प्लस NH B माइनस A, NH B माइनस A और माइनस H इंटू 2NH B माइनस A और माइनस कितना H, और इसके अपन में कितना भाई ये 6 है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, एस के लिए कितना पुट कर दीजिए 0। ध्यान रखना इनडिटरमिनेट फॉर्म और इनफाइनाइट वगैरह वगैरह कुछ नहीं बनना चाहिए। देन अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी माइनस कितना ए और प्लस ये ए बी माइनस ए और ये भी एच के लिए 0 तो बी माइनस ए प्लस ये बी माइनस ए और ये बी माइनस कितना ए, यहां 0 यहां भी कितना 0 और ये भी 2 इंटू बी माइनस ए और इसके अपॉन में कितना भाई 6। अब यहां देखिए फर्स्ट स्टेप में बी माइनस ए है, सेकेंड स्टेप में भी बी माइनस कितना है ए, डबल है वैसे लेकिन अपने लिए बी माइनस ए, और थर्ड में अपने पास कितने हैं 3 है भाई, तो ए कॉमन ले लीजिए यानी कि बी माइनस ए कॉमन, तो यहां अपने पास ए स्क्वायर प्लस यहां ए कॉमन ले जाइए तो इसको मैं कर देता हूं कहां बाहर कर देता हूं और ये बचेगा तुम्हारे पास ए इंटू बी माइनस ए प्लस ये बी माइनस ए कंप्लीट, अब ये 2 और इंटू बी माइनस ए और इंटू बी माइनस कितना ए और इसके अपॉन में कितना में 6 है, 6 लिख देता हूं, बाकी से अब इसको कैंसिल करेंगे। चलो अगले स्टेप में कर रहे हैं। अब ये 6 3 और ये 1 3 एलसीएम ले लीजिए और साथ में इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बी माइनस ए कंप्लीट एलसीएम कितना 3, ये 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बन जाएगा भाई तो 3 ए बी और माइनस 3 ए स्क्वायर, क्योंकि इसको 3 से 3 बनेगा प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2 ए बी, अर्थात ये आपका बी माइनस ए बी होल स्क्वायर है, माइनस बी का पड़े बी माइनस ए का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो अब ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख देते हैं बस बी माइनस ए इंटू ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर और ये 3 ए बी में से 2 ए बी माइनस करेंगे तो प्लस कितना ए बी और इसके अपॉन में कितना 3, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये है बी क्यूब और माइनस ए क्यूब अपॉन कितना 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। जैसे अपने पढ़े हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब प्लस किसका बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला में ए माइनस बी एक फैक्टर और इसमें यहां था ए प्लस बी और इनके इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां नेगेटिव आएगा तो यहां पॉजिटिव आएगा भाई, और ये ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या आएगा भाई नेगेटिव, तो अपने पास कौन सा बना है पॉजिटिव वाला है कि ऊपर वाला बना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ बी माइनस ए है तो बी क्यूब माइनस कितना ए क्यूब, ये इसका आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इंटीग्रल ऑफ ए टू बी इंटू ए पावर माइनस एक्स इंटू डीएक्स। हमने प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो अपने हैं अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यही 2 टाइप के अपने पास इसमें क्वेश्चन है, दो उसके उधर एक ये कर देता हूं और यही जो एग्जांपल है उसके अंदर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर माइनस एक्स, अब इसका और जो अपना मेन फंक्शन है उसका कंपेयर करें तो इसके लिए अपने को चाहिए भाई एक तो एफ एक्स यानी कि फंक्शन क्या है अपने पास इंटीग्रेट क्या है तो e पावर माइनस एक्स है भाई। अब से अपने को लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट a इक्वल टू कितना a, ठीक, अपर लिमिट वो भी b इक्वल टू कितना b, इसके बाद से हमें n टेंस टू कितना होता है इनफाइनाइट, s टेंस टू कितना 0 और एक अपने को चाहिए nh की वैल्यू तो nh इक्वल टू कितना होता है भाई b माइनस a और यहां अपने पास क्या है nh इक्वल टू
b माइनस कितना a, क्योंकि a इक्वल्स टू a और b इक्वल्स टू कितना b अपने पास है। तो अब जो फॉर्मूला है अपना वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, i इक्वल्स टू, और इसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं आपकी बार a टू b e पावर माइनस एक्स और ये क्या भाई dx। देन लिमिट आएगा, लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 और ये h, यहां क्या आएगा भाई f a लोअर लिमिट, तो यहां a इक्वल्स टू कितना अपना a, क्लियर, प्लस यहां आएगा f a प्लस h, तो ये a और प्लस s, a इक्वल्स टू a प्लस f a प्लस 2h और प्लस f a प्लस 3h और प्लस वही प्लस f a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना s, क्योंकि अपने पास लोअर लिमिट a इक्वल टू कितना है a, तो चाहे तो तुम इसको अपना फॉर्मूला लगा लो और चाहे अपना इस क्वेश्चन का क्या आंसर, बोथ आर सेम। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 h f a, तो a की जो वैल्यू है वो यहां पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर, यहां a पुट करूंगा तो RHS में भी a पुट करना पड़ेगा, तो e पावर कितना माइनस a, क्लियर, प्लस यहां x प्लस x की जगह a प्लस h पुट करना है, तो RHS में भी a प्लस है तो e माइनस और ये a प्लस कितना h प्लस ये e, भाई दो पुट करने के बाद में तीसरी नेक्स्ट समझ जाता है माइनस a प्लस कितना 2h और प्लस e माइनस a प्लस कितना 3h और प्लस प्लस e पावर माइनस a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना h, ये बनेगा। अब इनमें ये माइनस है, यहां भी इसके साथ भी इसके साथ भी है माइनस, यहां भी है माइनस यहां भी, यानी कि कहने का मतलब जो ऊपर वाला ब्रैकेट है इसमें मैं माइनस का क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं और साथ में कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, अपनी एक स्टेप क्या हो जाएगी कम, तो ये e पावर कितना माइनस a और प्लस e पावर माइनस a इंटू e पावर माइनस s लिख सकते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है भाई एड, तो यहां अब बेस सेम में पावर एड होगी तो ये बनेगा e पावर माइनस a इंटू e पावर माइनस कितना 2s प्लस e पावर माइनस a इंटू e पावर माइनस कितना 3s और प्लस प्लस e पावर माइनस a इंटू e पावर माइनस n माइनस 1 इंटू कितना s। टोटल टर्म्स इसमें अपने पास कितने भाई n है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये nth। अब ये देखना इसके अंदर वो सेम टर्म तो दिखे नहीं रहे, सेम तो भाई e पावर माइनस 1 है, ये इसमें है वो प्लस में हो तो सेपरेट कर लेते हैं। अब इसमें प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में एक एक के, तो इनमें हम कॉमन ले लेते हैं मेरे हिसाब से, तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 और ये h, इसमें कॉमन e पावर माइनस a, तो ये देखना भाई यहां कितना बचेगा 1, यहां e पावर कितना माइनस s, यहां कितना e पावर माइनस 2s और प्लस यहां e पावर माइनस 3s और प्लस ये e पावर माइनस n माइनस 1 और इंटू कितना s, ये कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है जीपी के nth टर्म्स का सम, और वो कुछ इस तरीके से a प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर और इसकी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू वेयर आर नॉट इक्वल्स टू कितना 1 है। ए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आर कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी एंड एल टर्म्स ऑफ जीपी, तो इसके अंदर जब इसका एग्जामाइन करते हैं अपन तो इसमें हम देखते हैं कि 1 है फर्स्ट टर्म है, जब इसको इस 1 से डिवाइड करोगे तो e पावर माइनस h आएगा
इसको इससे डिवाइड करोगे तो सेम e पावर माइनस h, यानी कि e पावर माइनस 2h और बाई e पावर माइनस h। तो अब e पावर माइनस 2h और ये ऊपर जाएगा तो e पावर h, इनको ऐड करोगे तो e पावर कितना माइनस h, यानी कि सेम इसको इससे डिवाइड करोगे तो e पावर माइनस h। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो आपका प्रोग्रेशन बनता है वो जीपी है। तो जीपी में 1 2 3 यानी कि फर्स्ट टर्म में है ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि टोटल टर्म्स कितने अपने पास n है। फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास 1 है और अपने पास जो r है यानी कि a इक्वल टू 1 है। जीपी के अकॉर्डिंग अपने पास n इक्वल टू कितना है n है और अपने पास r इक्वल टू e पावर माइनस कितना है h है। तो ये n टर्म्स का सम का अपने यहां क्या लगा देंगे, अब फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आपका जीपी बनेगा और जो अलजेब्रिक फंक्शन है उनके अंदर अपना क्या बनेगा एपी बनेगा। देन लिमिट s टेंड्स टू 0 इनटू h। अब ये e पावर माइनस a तो भाई है अपने पास पहले से है बाहर। अब यहां आना चाहिए अपना कितना a, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी तो ये 1 और इनटू में यहां क्या आना चाहिए अपना r, तो r कितना है e पावर माइनस h और यहां इसकी पावर कितनी है बताओ h, तो यहां फिर इसकी पावर n, ये बनेगा माइनस कितना 1 अपॉन में r माइनस 1 यानी कि की पावर माइनस h और माइनस कितना 1, ये अपने पास बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लें तो इसको लिखें लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, ये है ही अपने पास h, ये e पावर माइनस a, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये 1 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रिमूव हो जाएगा। ये पावर पर क्या है पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो e पावर माइनस एन एच और माइनस ये कितना 1 अपॉन में e पावर माइनस एच और माइनस कितना भाई 1, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब अपने पास जहां भी NH दिखेगा, क्या दिखेगा हमें NH, वहां हम पुट करेंगे B माइनस ए, ये रहा अपने पास B माइनस कितना A है। स्टेप लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, ये अपना h, ये e पावर कितना माइनस a और ये जो है अपना e पावर माइनस b माइनस a माइनस 1, इस तरीके से लिख दूं और अपॉन में कितना e पावर माइनस h और माइनस कितना 1। अब हम लिमिट पुट करने की कोशिश करते हैं। अब लिमिट पुट करोगे तो ये जो है s की जगह 0 पुट करें तो यहां 0 पुट करोगे तो आगे 0, यहां 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 माइनस 1 0, यानी कि इनफाइनाइट और 0 की तरफ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में बनेगा अपना। तो अभी नहीं पुट कर पाएंगे तो एक काम करते हैं फिर लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, ये अपने पास कितना भाई h, ये e पावर माइनस कितना a और ये e पावर माइनस a और सॉरी e पावर माइनस b और प्लस कितना a माइनस 1 और नीचे ये जो है e पावर माइनस h है माइनस 1, इसमें माइनस h का मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहां माइनस h से क्या करूं मल्टीप्लाई भी करूं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं जिससे कि अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये जो h है ये इस h से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये अपना बन जाएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी कौन सा e पावर h माइनस 1 अपॉन कितना h, लिमिट s टेंड्स टू कितना 0 और इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने कहा था आपसे कि ये s और ये s ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब इसकी बात करें अपन तो अपने पास ये लिमिट है ही, तो s टेंड्स टू कितना 0, ये माइनस h है, ये कितना है माइनस h है, तो यहां भी माइनस h होना चाहिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको खुद सिखाया है कि यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लिमिट के साथ कितनी हो जाएगी फिर भाई 1 हो जाएगी। तो अब
लिख देंगे अभी अप्लाई लिमिट, लिमिट्स का अप्लाई कर देते हैं तो ये तो कैंसिल होएगा। ये अपने पास कितना है e की पावर माइनस ए, ये अपने पास e पावर माइनस बी और प्लस कितना a और माइनस कितना 1। नीचे इसकी वैल्यू लिमिट के साथ कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और ये जो है ये से कैंसिल किया था लेकिन ये माइनस है अभी, तो माइनस कितना 1 ये बनेगा। अब ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका अंदर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा e पावर माइनस ए इंटू e पावर माइनस बी और प्लस कितना a और माइनस e की पावर कितने माइनस a, और वो जो नीचे आपके पास माइनस था वो यहां लग जाएगा माइनस। अब ये बेस से माइनस दी हुई क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और माइनस e पावर कितना माइनस a, देन माइनस से मल्टीप्लाई तो e पावर माइनस a और माइनस e पावर कितना माइनस b, ये इसका आंसर बन जाएगा। आज के लिए इतना 10.1 जो एक्सरसाइज है अपनी कंप्लीट हो गई। यानी कि इसमें दो ही प्रकार के फंक्शन है अपने पास, एक तो एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक। दो क्वेश्चन अलजेब्रिक के हो गए और एक हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन।